दोस्तों, जद्दा के अंदर एक खूबसूरत और अमीर तरीन लड़की अपनी वालदा और वालिद के साथ रहाइश पजीर थी। इस लड़की का घराना जद्दा का मुअज़्ज़ज़ तरीन घराना था। लड़की ने जद्दा की अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी से तालीम को मुकम्मल किया। अब उसकी शादी की उम्र थी, लिहाजा लड़की ने अपनी माँ से कहा कि मुझे शादी की जरूरत है, लिहाजा मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी कर दें। अब उस लड़की के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। एक दिन एक औरत उस लड़की के लिए एक रिश्ता लेकर आई। औरत ने बताया कि लड़का सऊदी अरब के एक अदारे में फलां जॉब करता है। उस लड़के का इखलाक इंतहाई अच्छा और वो इंतहाई दीनदार है। लड़की की वालदा ने जाकर रिश्ता देखा तो लड़का तो खूबसूरत था, मगर उसके माली हालात अच्छे ना थे। वो एक पुराने से घर में आबाद था। लड़की की माँ को वो रिश्ता पसंद न आया, मगर लड़की ने अपने निकाह के बारे में इस्तखारा किया तो उसे उसी लड़के की तरफ इशारा मिला। जब मोहल्ले वालों से उस लड़के के बारे में पूछा गया तो इन्होंने भी बताया कि लड़का इंतहाई नेक है। लड़की की माँ को अपने खानदान में एक लड़का पसंद था, वो उसकी शादी उससे करना चाहती थी। लड़की ने माँ से कहा कि अगर आप मुनासिब समझो तो मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ जिसको आप नापसंद करके आई हो। माँ बेटी की बात सुनकर सीख पा हो गई। वो कहने लगी, तुमने उस लड़के से शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? मुझे उस लड़के से घिन आती है। वो इंतहाई गरीब है, जबकि हमारा ताल्लुक जद्दा के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से है। मैं तुम्हारा रिश्ता अपने ही खानदान में करना चाहती हूँ। वो अपनी माँ से कहने लगी, आपको पता है वो लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा, उसकी सोच और ज़हन मुझसे मुख्तलिफ है। इसी दौरान 2 महीने गुजर गए, मगर लड़की के लिए किसी भी जगह से कोई रिश्ता ना आया। आखिरकार लड़की ने माँ बाप को मजबूर कर दिया वो उसकी शादी उसी गरीब से कर दें, वरना वो खुद को खत्म कर लेगी। दरअसल लड़की की वालदा इंतहाई तेज जुबान थी, खानदान वाले उसे अच्छा ख्याल ना करते। लड़की माँ बाप के आगे खड़ी होकर कहने लगी, मैंने जिंदगी गुजारनी है, ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं जिससे चाहूँ शादी करूँ। आप लोग मुझे शादी से कैसे रोक सकते हो? अगर आप लोगों ने मेरी शादी उस गरीब से ना की तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर माँ बाप डर गए, चनाचे इन्होंने उसकी शादी उसी नौजवान से कर दी। लड़की का खामद उसकी सोच से बढ़कर अच्छा इंसान था, जो उसका इंतहाई ख्याल रखता। बेशक वो गरीब घर में रहता था, मगर उसका घर खुशियों से भरा पड़ा था। ये दोनों मियाँ बीवी मजे की जिंदगी गुजारने लगे। बहुत जल्द इनके घर में खूबसूरत लड़के की पैदाइश हुई। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर जान वारने के लिए तैयार होते। बदकिस्मती के साथ लड़की की वालदा को वो लड़का जरा भी पसंद ना था। जब भी उसे मौका मिलता तो वो उसे जलील करने की कोई कसर ना छोड़ती, उसका मजाक उड़ाती। सऊदी अरब में हर घर में महीने में बेशुमार दावतें होती हैं, लिहाजा जब भी घर के अंदर कोई दावत होती तो सबसे आखिर में उसके शौहर को बुलाया जाता, सबसे आखिर में उसे खाना दिया जाता, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता। लड़की का शौहर एक समझदार आदमी था। पहले पहल उसने सास की बातों को दिल पर ना लिया। एक दिन उसकी सास ने हद कर दी। दावत के दौरान वो औरतों को कहने लगी, इस गरीब से किसने शादी करनी थी? ये मेरी बेटी के नसीब थे जो इस गरीब से शादी हो गई, वरना इस तरह के लोग तो कवारे रहते हैं। लड़की का बाप एक शरीफ इंसान था। वो घर में ज्यादातर खामोश रहता, उसे घर के अंदर कोई भी ना पूछता। यूं समझ लो कि लड़के की सास पूरे घर की मालकिन थी, सारे फैसलों का इख्तियार उसके पास था। वो औरतों को कहने लगी, मेरा दामाद मेरी बेटी से शादी के काबिल ना था, मगर मेरी बेटी के मजबूर करने पर हमने उसकी शादी इससे कर दी। हम माली और खानदानी एतबार से आला लोग हैं। सास की बातें दामाद के दिल पर लगी। वो सीधा घर गया। उसने घर पहुंचते ही बीवी को कॉल की, तुम्हें या तो माँ को छोड़ना होगा या मुझसे अलहदगी इख्तियार करना होगी।
मैं तुम्हारी माँ की बातें सुन सुनकर बेजार हो चुका हूँ। लड़की ने शौहर की ये बात माँ को बताई तो उसने कहा, अगर वो तलाक देता है तो दे दे, उसके पास तुम्हें देने के लिए क्या है, हम तुम्हारी शादी किसी आला घराने में करेंगे। चनाचे लड़की ने अपने शौहर से तलाक ले ली। इसके बाद लड़की हर वक्त परेशान रहती कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया। जब उसकी इद्दत खत्म हुई तो माँ ने अपने खानदान के लड़के से शादी की बात चलाई। लड़का शादी के लिए तैयार नहीं था, मगर माँ ने लड़के के वालिद को राजी कर लिया। यूं उसकी शादी अपने ही खानदान में हो गई, जबकि छोटे बच्चे को पहले बाप के हवाले कर दिया गया। अब उस लड़की के बुरे दिन शुरू हो गए। उसका दूसरा खानदान उसकी इंतहाई तजलील करता, उसे तरह तरह के ताने देता। दुनिया जहान की बुराइयां उसमें थी। उसकी जिंदगी जहन्नम बन गई। वो हर रोज रोती कि ये मैंने क्या कर दिया, इतनी अच्छी जिंदगी को छोड़कर इस तरह के आदमी से शादी हुई। चनाचे आखिर वो लम्हा भी आ गया जब उसको दूसरे मर्द से भी तलाक हो गई। लड़की का नाम सबा था, लिहाजा अब सबा हर वक्त परेशान रहने लगी। वो जहनी मरीज बन गई। वो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हो गई, यहाँ तक कि वो अस्पताल पहुंच गई। ये माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। लड़की की माँ अपने पहले दामाद के पास गई, जिसको वो अच्छा ख्याल ना करती थी। उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं अपने तमाम अल्फाज की तुझसे माफी मांगती हूँ। अब तुम ही मेरी बेटी को बचा सकते हो, खुदा के लिए उससे शादी कर लो। उसके दामाद ने दूसरी शादी कर रखी थी, चनाचे उसने अपनी पहली बीवी को साथ लिया। जब अस्पताल में जाकर अपनी पहली तलाक याफ्ता बीवी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सबा की बुरी हालत थी। उसकी बीवी ने इजाजत दे दी कि तुम सबा से दोबारा निकाह कर लो। चनाचे उस नौजवान ने सबा से दोबारा निकाह कर लिया। फिर सबा 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी। वही दामाद जिसको सबा की माँ अच्छा ना समझती थी, अब वो उसके घर का हीरो बन चुका था। हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए, किसी के पैसे को नहीं बल्कि उसके ईमान और इंसानियत को देखना चाहिए। किसी आदमी के अंदर कितनी इंसानियत है कि शादी के बाद वो आपकी बेटी को खुश रख सकता है कि नहीं। खुशी हमेशा दौलत से नहीं बल्कि किरदार में छुपी होती है। जब इंसान का उस आदमी से वास्ता पड़े तो ये जाहिर होती है। खुदा तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।